मैंने श्री गोला गोकर्णनाथ में हमारा एक छोटा सा आश्रम है, अपना शाखा हरिहर उदासीन आश्रम के नाम। मैं वहाँ श्रीमद् भागवत की कथा किसी काल में जब मैं अभ्यागत साधु था, कथा करता था, तो वहाँ कथा करने गया। तो वहाँ ये चक्रतीर्थ नेमिषारण्य समीप पड़ता है। तो कथा के बाद सब लोग बोले महाराज जी यहाँ चक्रतीर्थ नेमिषारण्य है, वहाँ चल। हमने भाई जरूर चलेंगे, कथा तो नेमिषारण्य की हो रही है ये, तो उस नेमिषारण्य में चलना चाहिए। वहाँ हम गए तो हमारी संप्रदाय का एक छोटा सा आश्रम है, ज्ञानदास का गुरुस्थान, ललिता दास का गुरुस्थान। तो हम वहाँ गए, महात्मा की छोटी सी कुटिया थी, एक वहाँ अमरूद का वृक्ष लगा हुआ था कुटिया में, और उस पर इतने छोटे छोटे अमरूद, जैसे बेर होता है ना, बेर का इतने छोटे। अब हम जब गए बैठ गए तो एक थाली में रखकर वो लोग अमरूद लाए छोटे छोटे। जब अमरूद लाए वो छोटे छोटे, तो हमने उस अमरूदों को देखा तो मन में कुछ उपेक्षा सी आए, अरे यार ये छोटे छोटे अमरूद क्या खाएंगे, मन में ऐसा हुआ हमारे। उनसे तो हमने नहीं कहा, लेकिन वो स्वागत में जैसे शबरी माता प्रभु श्री राम के सामने बेर लाई, लक्ष्मण के मन में उपेक्षा का भाव पैदा हो गया, लेकिन राम जी के मन में नहीं हुआ। लेकिन मेरे मन में ऐसा उपेक्षा का भाव, अरे ये छोटे छोटे से अमरूद क्या खाएंगे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने हमारे चेहरे की तरफ देखे, लोग तो भांप लेते हैं भाई, हाँ नजरें भांप लेती हैं भाई, मजबून पढ़ने से पहले लोग भांप लेते हैं, क्या बात है, हाँ। तो उन्होंने देख लिया, बोले महाराज आप खाइए तो सही, इसको पाइए तो सही। हमारे साथ और भी 2-4 संत थे, 2-4 भक्त थे। तो हमने सोचा पहले इनको दे दें, हमको कुछ ही कम ही खाना पड़े, हमने ये भी सोचा कि पहले इनको दे दें। फिर हमने देखा कि फिर हमने खा लिया अपेक्षा। ओ महाराज हम क्या बताएं, ऐसा बतासे से भी ज़्यादा मीठा वो अमरूद था। अब हमने जब 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, अब मन करे थोके बहुत, हमने कहा भाई सब खा जाएंगे तो ये लोग क्या कहेंगे। तो एक एक अमरूद हमने उन्हें भी दिया। वो कहे महाराज ये तो बहुत मीठे। अब सबकी नज़र उस अमरूद के पेड़ के ऊपर हो गई। अब वो सब पेड़ पर अमरूद देखने लगे कहाँ कहाँ लगे हुए। मैं निमसारण्य की बात बता रहा हूँ। तब मुझे हृदय में ये बोध हुआ, ये वही निमसारण्य है। इस भूमि में इतना मिठास, 88,000 ऋषियों मुनियों ने उन कंद मूल फलों को खाया और वो इतने मीठे, तो और दूसरे वृक्ष जो होंगे वो कितने मीठे वहाँ पर होंगे। ये छोटा सा कह रहे महाराज ये जंगली पेड़ है यहाँ का, हमने नहीं लगाया, ये अपने आप उगा हुआ है। और उसके वो अमरूद खा करके आज भी मुझे वो स्वाद याद है। लेकिन वैसा स्वाद अन्य अमरूदों में, मैंने इलाहाबाद के भी अमरूद खाए अभी कुंभ में, पहले भी खाए, लेकिन जो स्वाद नेमिषारण्य के फलों में था उन अमरूदों में, वो आज तक मुझे वो ऐसा नेमिषारण्य क्षेत्र। वहाँ पर 88,000 ऋषियों ने भगवत प्राप्ति के लिए ये सत्र रखा। और जो सूची महाराज है, कथावाचक जी हैं, उनको आदर से उन्होंने बुलाया, आसन दिया और कहा त्वं न संदर्शितो यात्रा दुस्तरम निसतीर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवाड़वम। आदर से सूत जी का सम्मान किया। जैसे आप लोग मुझे माला पहनाते हैं, तिलक करते हैं, हार देते हैं, ऐसे ही सूत जी महाराज का शौनकादिक ऋषियों ने बड़ा सुंदर आसन दिया, पूजन किया, माला पहनाई। और ऋषियों ने कहा कि महाराज यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति को खत्म करने वाला है, इससे पार जाना महाराज बहुत कठिन है। जैसे समुद्र में कोई कर्णधार किसी को मिल जाता है, अनंत सागर में नाव चलाने वाला कोई मिल जाता है सागर में, और वह यात्री उस नौका में बैठकर सागर को पार कर जाता है महाराज, वैसे ही हे सूत जी महाराज आपको श्री ब्रह्मा जी ने कृपा करके हमको आपसे मिलाया है। इसलिए कृपा करके आप बताओ भगवान श्री कृष्ण श्री लीला संवरण उनका हो जाने के बाद इस समय धर्म कहाँ रह रहा है। ये बड़ा अच्छा सुंदर प्रश्न श्री शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से किया कि भगवान ने जब लीला संवरण किया, भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए उनका आविर्भाव इस जगत में हुआ।
द्वापर का जब समापन था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था, इस संधि काल होने वाला था, द्वापर का समापन में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ और जब कलयुग आ गया, कलयुग के बाद कुछ से पहले भगवान ने अपना लीला संवरण किया। तो ऋषियों ने, शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज कृपा करके ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने जब स्वधाम कर ली, गमन कर गए, तो इस समय धर्म कहाँ रह रहा है, आप हमें ये बताइए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। जब इस प्रकार का प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से किया तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। जो तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, जो परमात्मा में ही संलग्न रहते हैं, निरंतर परमात्मा ही जिनका जीवन है, ऐसे महापुरुषों के सामने अगर कोई जिज्ञासु इस प्रकार की अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है, कोई ईश्वरमय प्रश्न पकड़ता है, जिज्ञासा करता है, तो ऐसे महापुरुषों को बहुत आनंद होता है, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। सूत जी महाराज को भी बड़ा आनंद हुआ कि हे ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, बड़ा ही आनंद देने वाला प्रश्न है। और सूत जी उनका शंका का समाधान अथवा उनकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम मंगलाचरण परमात्मा का किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। यत् कृष्णः कृष्ण संप्रश्नो ईनात्मा संप्रसीदति। भगवत विषयक प्रश्न हृदय में संप्रसाद लाता है, यानी आनंद की अनुभूति होती है भगवत प्रश्न करने से महापुरुषों से उनके हृदय में। क्यों कि हमें अपने प्रिय की कथा कहने का सुअवसर प्राप्त होगा। आप लोगों के भी लौकिक जगत का मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। आपका जिससे स्नेह है, पुत्र से है, पिता से है, माता से है, पत्नी से है, और उसकी बात कोई अगर आपको सुनाता है तो आपको बड़ा आनंद होता है और आप चाहते हैं कि और ये दो कुछ बातें कहे। तब कहते हैं और उसने क्या कहा था, जरा और बताओ। दो चार बातें सुनाकर वो चुप, और भी तो उसने कुछ कहा होगा, जरा बताओ। तो आप उसमें बारंबार उसमें रस लेना चाहते हैं। ऐसे ही जो संत महापुरुष हैं, जो भगवत भक्त हैं और उनके भगवान की, उनके प्रिय की जब कोई चर्चा की बात करता है तो वो संभल करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि उनके प्रिय की बातें सुनने वाला कोई है तो उन्हें आनंद होता है। वो व्यक्ति भी उन्हें बहुत प्रिय लगने लगता है कि हमारे प्रिय की ये बातें सुनना चाहता है, और अपने प्रिय की बातें बताने में बड़ा रस आता है। इतना रस रसगुल्ला में भी नहीं आता होगा जितना रस अपने प्रिय की बातें सुनाने में आता है। इसलिए सूत जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ। एक नाम इनका है रोमहर्षण उग्रश्रवा। सूत जी के एक नाम है रोमहर्षण भी है, उग्रश्रवा भी इनका नाम। ये उपनाम है इनके, और ये जाति का नाम है सूत जी, उनकी कुल परंपरा का नाम है। सूत जाति के थे इसलिए सूत जी कहा गया उनको, लेकिन रोमहर्षण उग्रश्रवा उनके नाम थे। रोमहर्षण इसलिए थे जब वो भगवत कथा करते थे और जब कोई ऐसा दिव्य प्रसंग, रसीला प्रसंग आ जाता था तो उनके रोए खड़े हो जाते थे हर्ष से, आनंद से। प्रेम लक्षणा भक्ति जो के वर्णन किए गए हैं, 42 प्रेम लक्षणा भक्ति के वर्णन आते हैं, उनमें रोहों का खड़े हो जाना, अश्रुप्रपात होने लगना, गले में जैसे हिलकी बन जाना, फपकने लगना, अनेक प्रकार के आप सहरने लगते हैं कथा सुनकर, भाव सुनकर। ये प्रेम लक्षणा भक्ति के लक्षण हैं। तो रोम कैसे थे, जैसे ही वो अच्छी सुंदर कथा आती थी अथवा सुनाते थे, ध्यानस्थ हो जाते थे, तो उनके जितने भी रोम शरीर के थे हर्ष से वो खड़े हो जाते थे, हर्षित हो जा, आनंदित से पुलकित हो जाते। और उग्रश्रवा इसीलिए उनका नाम ये था कि जैसा जैसा कथाओं में भाव उनके हृदय में पैदा होता, मान लीजिए कोई क्रोध का किसी प्रकार का वर्णन आता तो उनके मन में क्रोध जैसा पैदा हो जाता था। हम भी देखते थे, हम अपनी माँ को बचपन में श्री सुख सागर की कथा सुनाया करते थे।
जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी माता स्नान विस्नान करने के लिए कहती, भाई आज हमको सुख सागर सुनाओ। एक सुख सागर भी होता है, तो हम सुनाया करते थे। तो उसमें हम जब कंस की और कृष्ण की बात पढ़ा करते थे कि कंस इस प्रकार से दुख देता था, कष्ट देता था, सबको मारता था, उनको कृष्ण को मार, तो हमें गुस्सा आ जाता था। तो हमारी माता हंसा करती थी, तो हंसती थी, तो बोले कि ये क्यों परेशान करता था कृष्ण को, ये सब क्यों कर। तो ये भाव आते थे। जैसे बच्चों को भी कहानी आप जब सुनाते हैं और कहानी को हृदयंगम करते हैं वो, तो उनके मन में भी भाव पैदा होते, अरे ऐसा क्यों करता था वो। आप कोई ऐसी डरावनी कथा सुनाएं तो बच्चे डर जाते हैं, कहते हैं मम्मा अब बंद करो, अब बंद करो, अब नहीं सुनते, अब हमें डर लग रहा है। तो आप हनुमान जी का बोलिए बजरंगबली की जय, श्री हनुमंत लाल की जय। हमको ये सिखाया गया है, हमको ये पढ़ाया गया है हनुमान चालीसा में कि भाई हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि आप उनको स्मरण कर लो तो सब प्रकार के भय भाग जाते हैं, भूत प्रेत जो भी कुछ है सब भाग। ये हमको बचपन से ही संस्कार मिलते हैं, हमें पढ़ाया जाता हनुमान चालीसा, हमारे माता पिताओं के माध्यम से ये संस्कार मिले होते हैं। तो हम कहीं भी बाहर भी जाते हैं, बच्चे भी कहीं जाते हैं तो एकदम जब डरते हैं तो कहते हैं बोलिए बजरंगबली की जय, और बच्चे भाग खड़े होते हैं, कहते हैं अब डर नहीं लगेगा, आप कोई नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं कथा में भाव पैदा हो जाए। तो सूत जी महाराज कोई सारे लक्षण उनको प्रकट होते थे, उनके शरीर में प्रकट हो जाते थे। इसलिए शौनकादिक ऋषियों ने उनसे कहा कि महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, तत्वज्ञ हैं, परम उसको जानते हैं, भगवान वासुदेव के प्रति आपका बहुत ही स्नेह है, बहुत ही भाव है। आप महाराज ये हमें बताएं कि बाद में ये किस प्रकार से धर्म कहाँ रहा और किसके पास रहा। इस समय श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों कि ये जो मैं श्रीमद् भागवत की कथा आपको अब सुनाऊंगा, श्रीमद् भागवत का जो कथा है इससे पहले आपने महात्मा ने सुना है, वेदव्यास जी महाराज ने सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से सूत जी महाराज कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। जब कथा प्रारंभ होती है जो वक्ता करता है तो पूरी बात उसको बताता है, पर हम आपको संक्षेप में बताएंगे कि यदुवंशी, इसलिए एकाग्र मन से यदुवंश शिरोमणि अंतर्यामी भगवान का हम लोग श्रवण करें। उन्होंने कहा उनका जो वर्णन किया गया है कथा शास्त्रों में उसका वर्णन सुने और उन्हीं भगवान का हम कीर्तन करें, उन्हीं भगवान का हम ध्यान करें, उन्हीं भगवान की हम पूजा करें। क्योंकि जब तक आप भगवत कथा से प्रेम नहीं करेंगे हे ऋषियों तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। ऐसा सूत जी महाराज ने श्री शौनकादिक ऋषियों ने कहा। और जिस श्रीमद् भागवत की कथा मैं सुना रहा हूँ अथवा जिन साधनों का मैंने आपके सामने वर्णन किया है, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वसुदेव कथा रुचि स्थानम हृत सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। हे शौनकादिक ऋषियों, जिन साधनों का मैंने आपके सामने वर्णन किया है इन साधनों को अपनाए बगैर भगवान में प्रीति नहीं होती, परमात्मा में प्रीति नहीं होती। और ये जो श्रीमद् भागवत है ये कैसा ग्रंथ है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं हे शौनकादिक ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है इसके श्रवण करने से हृदय में जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सब खुल जाती हैं। हृदय की जितनी ग्रंथियों का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो हमारे मन में अनेक प्रकार की शंकाएं होती हैं, कुशंकाएं होती हैं, हमारे मन में अज्ञान है, हम भ्रम में अटके हुए हैं, यानी हम शरीर को ही सर्वस्व मानकर चलने लगते हैं। इस शरीर में बैठा हुआ जो चेतन तत्व आत्मा पुरुष है वो उसको हम भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी ग्रंथि जीवन में है मनुष्य के, और ग्रंथियाँ तो अनेकों हैं ही हैं जिसकी परिभाषा हमारे अनेक महापुरुषों के माध्यम से हम लोग श्रवण करते हैं, शास्त्रों के माध्यम से श्रवण करते हैं। तो अनेक प्रकार की जो ग्रंथियां हमारे हृदय में बैठी हुई हैं बोले श्रीमद् भागवत के कथा श्रवण करने से वो खुल जाती हैं, वो कट जाती हैं, वो दूर हो जाती हैं।
परमात्मा को क्या आपको भी कपट बताओ पसंद है आप लोगों को? कभी कभी मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो चोर है दूसरों की चोरी करता है, ठगी करता है, लेकिन वो अपना साथी वो भी सत्य चाहता है। आप कभी चिंतन करो, ऐसा जो व्यक्ति है वो भी चाहता है कि हमारा साथी हमारे साथ कभी कपट न करे, हमारे साथ कभी छल न करे, हमारे साथ कोई चाल न चले। वो चोर दूसरों की चोरी करता है, लेकिन अपना साथी वो सत्य चाहता है, विश्वास वाला चाहता है कि हमारी बात को कभी इधर से उधर न करने वाला हो। आप कभी इस पर चिंतन करें। मैं चिंतन करता हूँ कि ये लोग भी सत्य चाहते हैं कि हमारा, तो बताओ परमात्मा कैसे बर्दाश्त कर ले? परमात्मा तो सत्यम परम धीमहि है, वो सत्य हैं परमात्मा और परम हैं। वो तो कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि बाबा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अरे चलो परमात्मा की बात, क्या आपको छल कपट अच्छा लगता है? बताओ, सब यहाँ पर बैठे हुए किसी को छल कपट अच्छा लगता है? हम भले ही कर लें दूसरे से, है, पर हमसे कोई ना करे, सबकी ऐसी वृत्ति है। तो इससे सिद्ध होता है कि सत्य की कीमत है। इससे सिद्ध होता है कि लोग छल कपट को नहीं चाहते, सब चाहते हैं हमारा साथी सत्य हो, सबका हृदय सत्य हो। तो परमात्मा तो स्वयं सत्य, तो भला वो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? लेकिन परमात्मा फिर भी सामर्थ्यवान है, शक्तिमान है। हम लोग तो अल्पज्ञ हैं, जीव हैं, सामर्थ्यवान नहीं हैं। लेकिन परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हुए भी वो तो चलो बर्दाश्त कर लेता, और वो तो जान जाता है, अंतर्यामी है वो तो प्रभु, सबके अंतर की बात को जान लेते हैं। हाँ, अरे भाई आपको मालूम है, कालनेमी जब साधु का स्वरूप बना करके बैठ गया तो हनुमान जी को मारने के लिए साधु का रूप उसने बनाया था। लेकिन भगवत प्रेरणा से और इस प्रकार से जो उसी तालाब में मछली वो रहती थी मगरी, उसी ने हनुमान जी को बता दिया कि ये साधु नहीं है, कालनेमी है, तुमको मारना चाहता। तो जो भगवान के भक्त हैं, परमात्मा के भक्त हैं, योगक्षेम परमात्मा उनका करता। गीता में भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयो माम योजन पर्युपास्ते, जो अनन्य भाव से मुझ पर आश्रित हो गया है। हनुमान जी अनन्य भाव से परमात्मा पर आश्रित है, और उनकी पर प्रभु श्री राम ने कृपा की, उस मकरी के मन में ऐसा भाव पैदा हुआ। तो आपके लिए भी परमात्मा में जब अनन्य भाव से आश्रित हैं तो परमात्मा योगक्षेम हम आपका स्वतः ही करेंगे। कथा तो सीधी हम सुनाते चले जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कहानी की तरह, लेकिन मध्य मध्य में जो कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जिनके माध्यम से हमारा कल्याण होता है वो परम आवश्यक। इसकी एक कथा हमने, जयदेव कवि हुए हैं श्री उड़ीसा में मान्य, जिनका गीत गोविंद बहुत प्रसिद्ध है, जिसको भगवान जब गीत गोविंद कोई गाता है तो कहते हैं जगन्नाथ भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जब वो गीता के ऊपर भाष्य लिख रहे, टीका लिख रहे थे, और जब ये उनके जीवन में गरीबी बहुत थी, लेकिन कवि बड़े उच्च कोटि के थे, उनके जीवन में गरीबी बहुत थी। आप देखेंगे कई जो लेखक होते हैं जो स्वाभिमानी होते हैं, ऐसे होते हैं, तो कहीं कहीं आप देखते हैं बड़े बड़े गरीब होते हैं, पर उनकी रचनाएं आप देखिए बड़ी बड़ी। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ आपने सुनी हो, लेकिन उनका जीवन चरित्र पढ़िए, इतने अच्छे लेखक हुए कहानियों के ऊपर, लेकिन उनके जीवन में बड़ी, पर आज उनका परिवार उनकी रचनाओं की रॉयल्टी से इतना माल कमा रहा है कि एकदम वो मालो माल हो गए। पर मुंशी प्रेमचंद का जीवन पढ़िए तो बेचारे गरीबी में ही जीकर उन्होंने जीवन गुजार दिया। तो बड़े बड़े लेखक तो ऐसे जयदेव जी महाराज के गरीबी बहुत थी, लेकिन परमात्मा के परम भक्त और परम उच्च कोटि के कवि थे जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। और गीत गोविंद ऐसी उनकी सिद्ध रचना है कि जो भी गीत गोविंद का पाठ करता है कहते भगवान उसके पीछे पीछे चलने लगते, ऐसी गीत गोविंद की रचना। लेकिन वो हर किसी के बस का बात गीत गोविंद नहीं पढ़ना है, जिनके हृदय बड़े मजबूत हैं, क्योंकि उसमें इतना रस भरा हुआ है, इतना रस भरा हुआ है उसमें कि आदमी विचलित हो सकता है, ऐसा प्रेम का रस भरा हुआ। जब वो गीता पर इस प्रकार की टीका लिख रहे थे तो जब ये श्लोक आया अनन्यास चिंतयो माम योजन पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम, तो उनके मन में आया कि ये श्लोक भगवान ने गलत कहा, ये ठीक नहीं है।
उनके मन में कुछ भाव दूसरे आ गए कि बोले ये श्लोक भगवान ने लिखा जरूर है पर मुझे ठीक नहीं लगता, और उन्होंने श्लोक के नीचे अंडरलाइन कर दी, लकीर खींच दी कि बोले अभी इस पर नहीं फिर लिखूंगा, और सागर के किनारे संध्या बंदन करने के लिए चले गए। उड़ीसा में जहाँ श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है उधर अपना संध्या बंदन करने चले गए, और मन में उनके अनेक विचार आ रहे थे कि ठाकुर जी ने कैसे श्लोक लिख दिया, और मुझ पर, मैं ठाकुर जी को मानता हूँ और मेरे जीवन में ऐसा है अनन्यास चिंतो, कैसे मैं मान लूँ इस बात को। अब वो चले गए शाम को वहाँ अपना संध्या, लेकिन उनका मन ठाकुर में नहीं ला, इसी श्लोक के चक्कर में ऊहापोह में लगा रहा। ऊपर ऊपर से उन्होंने संध्या बंदन किया, और इधर क्या खेल हुआ, एक बालक सुंदर सा श्यामल सलोना रंग का बहुत बालक मधुर मनोहर, और श्री उनके यहाँ कोई बालक संतान नहीं थी, जयदेव जी के यहाँ कोई संतान भी नहीं थी, निसंतान थे। तो एक सुंदर सलोना बालक देखा, उसके सिर पर सीधा सट्टा बहुत सारी चीज़ें, आटा घी इत्यादि चावल रखा हुआ, और वो बालक आया पंडित जी के घर में। पंडितानी जी बूढ़ी हो चुकी थी, घर में काम कर रही, और ऐसा सुंदर बालक उन्होंने देखे तो बहुत थे, पर ऐसा सुंदर आकर्षण करने वाला उन्होंने कभी ऐसा बालक, और वो आया बालक, तो वजन तो था ही सिर पर, उसने आवाज़ दी, जो भी माता जी, हाँ भैया बोलो। बोले पंडित जी ने ये सामान बेचा है माता जी, आप ये घर में रख लो। कि हैं पंडित जी ने, जब माता जी ने उस बालक को देखा तो इतना लुभावना कि उनका मन उस बालक को देख, और देखते देखते उसकी नज़र उनके इस बालक के मस्तिष्क पर गई, और जब मस्तिष्क पर गई तो वहाँ देखा एक ऐसी खून की सी रेखा यहाँ पर उभरी हुई।